रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं राजदरी देवधरी वाले जो वाटरफॉल्स है वहाँ पे। नहीं तो हम तो हाउस जाएंगे कल पार्लियामेंट का सेशन है। हमें आदेश ये मिला है सर कि आपको वहाँ लेके जाना है, हमें अपनी यहाँ का वाटरफॉल सीनिक ब्यूटी दिखानी है, प्लस खातिरदारी अपनी हमें करनी है। मगर ये तो बताओ हाउस से रोकना ये कहाँ का होगा? कल पार्लियामेंट का सेशन है या नहीं है? मैं तो हाउस जा रहा हूँ, मेरी यहाँ से लखनऊ की ट्रेन है, लखनऊ से मैं जो है फ्लाइट लेके जाऊँगा। अब अपने आप पूछो तो सही कि हाउस जा रहे हैं हम क्यों रोकना चाहते हैं आपको? वैसे जनता कह रही है, अब हम लोगों ने जिता के इसलिए भेजे कि हम हाउस जाएं, जाके पार्लियामेंट में अपनी बात रखी। कल हाउस चल रहा है ना, कल 10 तारीख से पार्लियामेंट चल रहा है, तो आप हम पार्लियामेंट से क्यों रोकना चाहते हैं? ये तो समझ आता है कि आप कहो कि लखनऊ प्रोटेस्ट में आप ना जाओ, तो समझ आता है हाउस जाने में क्यों रोकना चाहते हैं? यहाँ से और भी रास्ता हो तो आप बता दो, उसी रास्ते जा सकते हैं। हम तो बेसिक हमारा जो काम है वो हाउस जाने का। अब अपने आप पूछो भी कि वो हाउस कह रहे हैं, वो जाना क्यों रोकना चाहते हैं? उसके बात करो। हाँ, एक बार बात तो करो, आप बात कर लो एक बार, अगर वो कहे उसके बाद तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अगर हाउस में जाऊंगा तो काम कौन करेगा मेरा? नहीं, हमारे पास 10-20 सांसद तो है नहीं कि हम तो जाएंगे तो हमारा मामला कोई और करेगा। हमारे जो क्रिस्टल लगे हुए हैं उसको कौन बोलेगा वहाँ पड़ेगा? होम कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है 2-3, उसको वो भी पेश होगी, कौन करेगा हमारे लिए? आप पूछो एक बार बात कर। ये तो समझ आए कि वो हमसे कहें कि आप सीधे दिल्ली चले जाओ, तो समझ आता है। लेकिन ये नहीं समझ आता कि भाई आप पिकनिक मना लो, क्योंकि पिकनिक का समय नहीं है ना, जिस तरह के हालात उसमें पिकनिक का समय नहीं है हमारे पास। तो आप एक बार बात करके। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को पुलिस डिटेन कर रही है। पुलिस कह रही है कि सर आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आखिर मुझे क्यों रोका जा रहा है, और कल मेरा पार्लियामेंट हाउस है, मुझे पार्लियामेंट जाना है और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये कहाँ का तरीका है? तो जब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है तो पुलिस ने सीधे सीधे कहा, जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि सर मुझे ऊपर से कहा गया है, तब मैं आपको यहाँ रोकना ही पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो हर मुद्दे पर, जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़े होते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इसी काम के लिए लगा दिया गया है कि दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को डिटेन कर लिया जाए, उनका अपना हक अधिकार की जो बात करते हैं वो ना कर सकें? और लगातार चंद्रशेखर आजाद जो है बहन बेटियों और तमाम जो है महिलाओं और तमाम शोषित वंचित लोगों के लिए लगातार खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मथुरा में 2 बहनों की शादी टूट गई, वहां पे जाके आह्वान किया चंद्रशेखर आजाद ने, और वो शादी फिर धूमधाम से हुई, क्योंकि उन बेटियों के साथ जिस तरीके से अन्याय किया गया, उनकी शादी टूट गई क्योंकि उनके साथ कुछ दबंग गुंडों ने उनके साथ अन्याय किया और किस तरीके से उनकी शादी तोड़ दी गई है, बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से वहां पहुंचकर उनके साथ जो किया वो कहीं न कहीं बहुत ही शानदार है, और शानदार तरीके से उनका विवाह भी हुआ। लेकिन इस देश में आप पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब आप SC ST हैं, क्योंकि आपका शोषण होता है, और जिस तरीके से शोषण करने वाले कौन लोग होते हैं, उनको किसका संरक्षण मिलता है? जो लगातार शोषण होता रहता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर भी लगातार इस देश में हमले बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर कई बार हमले होते हुए देखे गए हैं, और चंद्रशेखर आजाद अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वहां पर भी उनके साथ किस तरीके से उनकी जो काफिले पर जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त कर दी गई, और वहीं करनाल में भी जब मथुरा में पहुंचे थे तो वहां पर भी उन पर हमला हो गया। तो चंद्रशेखर आजाद पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर उनके हजारों लाखों कार्यकर्ता और चंद्रशेखर खुद जो है राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने वाले थे लखनऊ में। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इसीलिए रोका गया ताकि वो लखनऊ ना पहुंच सकें, क्योंकि लखनऊ में 10 मार्च को चंद्रशेखर आजाद ने ज्ञापन देने के लिए, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए कहा था, इसीलिए शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया। लेकिन ये सोचने की बात है कि चंद्रशेखर आजाद जिस समाज से आते हैं, क्या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को ही रोका जा सकता है? क्या अन्य नेताओं को डिटेन इस तरीके से किया जाता है? क्या तमाम लोग हैं जिनको रोका जाता है?
लेकिन चंद्रशेखर आजाद को ही आखिर क्यों रोका जाता है? और चंद्रशेखर आजाद हर दलित, जिस तरीके से दलित, SC ST OBC और तमाम अल्पसंख्यक उनके साथ खड़े होते हैं, इसीलिए शायद मनुवादियों को यह दर्द होता है और चंद्रशेखर आजाद को इसीलिए रुकवाया जाता है ताकि वो आगे कुछ ऐसा ना कर सकें। उनके साथ जो समर्थक होते हैं वो भी लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और कहीं न कहीं सरकार को झुकना ना पड़े, इसलिए सरकार पहले ही ये सब होने से रोक देती है। आप अगर दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो आप अपने प्रोटेस्ट करके भी अपना जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि बौद्ध किस तरीके से महाबोधि टेम्पल के लिए बोध गया में किस तरीके से आंदोलन पर लगे हैं। वो चाहते हैं कि उनका अधिकार सिर्फ मिले, लेकिन वहां पर जिस तरीके से ब्राह्मणों का कब्जा है महाबोधि टेम्पल पर, वो उनसे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कहीं सरकार मुक्ति देने को तैयार नहीं है। और ये मुद्दा अब यही नहीं रुका, ये मुद्दा सीधे सीधे बिहार विधानसभा में उठा। जो RJD के विधायक हैं सतीश दास, उन्होंने मुद्दा पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा जब आप राम मंदिर में किसी मुस्लिम को, किसी जैन को, किसी बौद्ध को नहीं रख सकते तो आप फिर बौद्धों के ऊपर कब्जा क्यों किए हैं? क्योंकि जो बौद्ध महाबोधि टेम्पल है, जहां पर गौतम बुद्ध ने जिस तरीके से वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो विरासत, वो प्राचीन विरासत, बौद्ध अपनी विरासत को वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि उसमें जो है 4 ब्राह्मण 4 बौद्ध लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी विरासत उनको सौंपी जाए। क्योंकि इस देश में किसी भी चर्च में जब कोई भी अदर नहीं है, चर्च में पादरी है, और जिस तरीके से इस्लाम में जो है कोई और है और जो है गुरुद्वारे में कोई और है, जब हिंदू के मंदिरों में कोई ब्राह्मण बैठे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि बौद्धों का भी अधिकार है कि उनकी विरासत उनको वापस की जाए। लेकिन कहीं ये होता नजर अभी तक तो नहीं आ रहा है। फिलहाल ये जिस तरीके से एक्ट बना था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि वो एक्ट जो BT एक्ट 1949 है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि और जो है बौद्धों की उनकी विरासत को सौंपा जाए। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ब्राह्मण जो है अपना हिंदू रीति रिवाज से मतलब व्यवस्थाएं कराते हैं, लेकिन ऐसा जो है बौद्धों को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण इस तरीके का काम करे, और वो चाहते हैं कि महाबोधि टेम्पल जो है वो उनको वापस किया जाए। इसीलिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं बौद्ध, और लगातार जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों का दमन होता है वो आपके सामने है, और किस तरीके से आपको रोका जाता है कि आप प्रोटेस्ट ना कर सकें, आप आंदोलन ना कर सकें, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपकी कोई भी आवाज मीडिया में नहीं नजर आएगी, क्योंकि मीडिया में बैठे लोग कौन लोग हैं जो आपकी आवाज को नहीं उठाएंगे। महाबोधि टेम्पल की कोई आवाज कोई मीडिया में खबर नहीं चलेगी, क्योंकि वो दलित पिछड़े जो दलित चाहते हैं कि उनके धम की आवाज उठाई जाए। क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे लोग भी कौन लोग हैं ये भी समझने की बात है, और किस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है। जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनका आरक्षण खतरे में है, उनका धर्म भी खतरे में है, क्योंकि वो लोग अभी भी पूर्ण तरीके से सजग नहीं हैं, लेकिन अब लगातार लोग सजग हो रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं।